अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आज अपनी बात शुरू करते हुए एक पिक्चर का जिक्र करूँगा। अभी हैदराबाद में एक पिक्चर रिलीज़ हुई है जिसका नाम है लिगर, LIGER। मैं ख़ुद नाम पढ़ के परेशान होगा। लिगर लिखा हुआ था, उसके नीचे लिखा हुआ था साला क्रॉस ब्रीड। तो मैं डिक्शनरी खोला कि लिगर के मतलब क्या है, तो उस पर मालूम हुआ कि शेर और बबर को मिलाकर जो नस्ल निकलती है उसे लिगर कहा जाता है। खैर पिक्चर की कहानी क्या है, मैं पिक्चर देखा नहीं तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि एक लिगर पिक्चर रिलीज़ हुई और इत्तेफाक से इस हफ्ते कोई दो लोग हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई चप्पल उठा के इज़्ज़त कमाने की कोशिश कर रहा है और कोई एक ज़माना पहले, सदियों पहले घोड़े की घास वास और घोड़े की जो लीथ होती है वो साफ़ करने वाले लोग हैं। वो बहरहाल हर कोई अपनी अपनी कोशिश में लगा है कि किस तरह शोहरत हासिल करें या किस तरह अपने बड़े बुज़ुर्गों या बड़े ख़दावर शख्सियतों के क़रीब अपनी अपनी रसाई बनाने की। बहरहाल ये एक कोशिश है। सियासी मैदान में ये कोशिशें अक्सर होती हैं। कभी कोई लीडर की चप्पल उठा लेता है, तो बहरहाल ऐसे चीज़ें होते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर मैं ये कहूँगा कि मैं तो पहले मुबारकबाद दूंगा मुसलमानों को, हैदराबाद के मुसलमानों को, तेलंगाना के मुसलमानों को, कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये बता दिया है कि यकीनन उनकी मोहब्बत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितनी है वो यकीनन वो अपनी जान तक क़ुर्बान कर सकते हैं। इसलिए कि एक लीडर की अगर बात होती तो कुछ हज़ार मुसलमान, 2000 मुसलमान, 10,000 मुसलमान उनके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन ये तो पूरी उम्मत का मामला है। हैदराबाद का, हिंदुस्तान का, सऊदी अरब का, दुबई का नहीं, पूरी दुनिया का मामला है, जहाँ पे मुसलमान करोड़ों लोग हैं। और ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों गैर मुस्लिम भी हैं जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या प्रॉफिट मोहम्मद की इज़्ज़त करते हैं। ये बाज़ाब्ता आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि लाखों करोड़ों की जो तादाद है उसमें कितने मुसलमान हैं और कितने गैर मुसलमान हैं। माइकल हार्ट एक बड़े मुसन्निफ़ गुज़रे हैं। उन्होंने एक किताब बनाई थी जिसमें उन्होंने 100 अहम तरीन शख्सियतों का ज़िक्र किया है। कोई किस तरह बादशाह बने या अवामी लीडर बने हैं उसका ज़िक्र है। उसमें अगर देखेंगे तो माइकल हार्ट ने अपनी किताब में सबसे पहला नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का लिखा है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे वक्त पे जबकि लोग ज़्यादा, बल्कि ये कहूँगा कि जहालत का दौर था, उस दौर से निकाल कर लोगों को, एक कौम को रोशनी की तरफ लाने का सबसे बड़ा काम अगर हुआ है तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ये काम हुआ था। तो उन्होंने पहला चैप्टर जो लिखा है वो हुज़ूर की शान में लिखा है। इसके अलावा हुज़ूर के ताल्लुक़ से अगर हम बात करेंगे तो महात्मा गांधी हों या सरोजनी नायडू हो या बर्नार्ड शॉ हो, ऐसे बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स गुज़रे हैं जिन्होंने हुज़ूर की शान में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज लिखे हैं। खैर बहरहाल होता तो बहुत अच्छा है कि, लेकिन आजकल ऐसी बात चल पड़ी है कि अबू जहल की तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल के आ गए हैं जो ये समझते हैं कि मुसलमान को टारगेट करना या मुसलमान जिसको मानते हैं, चाहे वो रब्बुल आलमीन हो या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इनकी शान में गुस्ताखी करना और अपनी शोहरत, ऐसा है कि नाम जब कमाना है तो बदनाम हो या नामवर हो, इनको नाम से मतलब है किसी तरह हो। तो ये एक कोशिश, एक अपना वतीरा बना लिए हैं कि किसी भी तरह मुसलमानों के जज्बात को उकसाना और मीडिया में अपना नाम लाना या मीडिया में वो आते रहना, ये एक चीज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे ये सब चीज़ें तो होती रही हैं, 1400 साल पहले भी होती थी, अभी भी होती आ रही हैं। यकीनन हमारी मोहब्बत जो है वो उतनी ही रहेगी, बल्कि और बढ़ते ही चले जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को ख़ास तौर पे अब मौका है, अब जबकि हर कोई मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ रहा है, तो मुसलमानों को चाहिए कि वो कम से कम एक सफ़ा रोज़ाना कुरान का तर्जुमे से पढ़ें। कम से कम शुरुआत तो 30वें पारे से शुरू कीजिए, इसलिए कि जो सूरे पढ़ाए जाते हैं वो उमूमन 30वें पारे के ही होते हैं,
تو اگر ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو ہم نماز کو، اسلام کو صحیح انداز میں سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ رہا سوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میں یہ کہوں گا کہ جو آخری خطبہ ہے حج کے وقت پہ جبل رحمت کے پاس جو خطبہ دیا گیا ہے، جو خطبہ بیان کیا گیا ہے، اس خطبے کو خاص طور پہ اگر ہر مسلمان گہرائی سے پڑھتا ہے، کم از کم پڑھا، تو اس کو بہت سارے چیزیں ایسے معلوم ہوں گے جو اسلام میں درج ہیں۔ میں کچھ پوائنٹس لکھ کے آیا ہوں، یقیناً وہ بات بھی میں آپ سے کہوں گا، کہ اس لیے کہ توحید تو ایک چیز اپنی جگہ ہے، لیکن حضور کے ساتھ محبت رکھنا وہ دوسرا جز بھی ہوتا ہے اسلام کے بارے میں اگر جائیں گے تو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی اسلام کے 5 ستون ہیں، پہلا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے کنڈیشنز بھی ہیں، یقیناً یہ سب تو سبھی لوگوں کو معلوم ہے، لیکن آخری خطبے کی جب تک جو اہمیت ہے اس میں اگر ہم بات کریں گے تو یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو قبیلوں میں بانٹ دیے ہیں تاکہ آپ اپنے حسب نسب، خاندان، ریجنلزم کی جو بات اگر ہم کریں گے یا ممالک کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں یہ بات کریں، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سبھی برابر ہیں، نہ عرب کو عجم پہ فوقیت ہے، نہ عجم کو عرب پہ فوقیت ہے۔ مطلب مساویانہ سلوک کی جو بات ہے یا مساوات کی جو بات ہے اس کا ذکر اس خطبے میں کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خیر سود کی معافی کی بات ہے، وہ تو حضور کا اپنا شخصی معاملہ تھا جو واقعہ وہاں پہ گزرا تھا، تو سود کو معاف کرنے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جو سود عام ہو گئی ہے، جو مسلمان لوگ خاص طور پہ سود کے کاروبار میں ہیں، انہیں بھی یہ واقف ہونا چاہیے کہ سود سے دور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمل کے اوپر ہر ایک مسلمان کو اعمال کے طور پر ہی پوچھا جائے گا، نہ کہ وہ عرب ہے یا عجم ہے یا گورا ہے یا کالا ہے، نہ رنگت پہ بات ہے، نہ کسی اور نسل سے بات ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ کے عمل، اگر آپ عمل سے مسلمان بنتے ہیں تو پھر آپ کی یہ چیز آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے خاص طور پہ اس خطبے میں عورتوں کے حقوق کے تعلق سے بھی بات آئی ہے، بے حیائی کی بھی بات آئی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سب سے قریب ترین آدمی وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ تو پرہیز کرنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بد کلامی سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی بات نہیں ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تو اور زیادہ اچھے ہونا چاہیے تاکہ آپ دعوت دین کے لیے انہیں بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں مساوات ہے، ہمارے اسلام میں عورت کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ایسے ہیں کہ جس سے کہ ہم دوسروں کو اپنے طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ سورہ نساء کی کافی آیتوں کا اگر ذکر ہے، اس میں وصیت کا معاملہ ہے یا آپ کی جائیداد کے کیسا تقسیم ہونا ہے، یہ بات اگر ہم کریں گے تو سورہ نساء کی آیتیں خاص طور پہ ہمیں ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے۔ یقیناً اس میں طلاق کی بات ہے، اس میں شادی کی بات ہے، اس میں وراثت کی تقسیم کی بات ہے، ایسے بہت سارے چیز ہیں۔ اور جرم کی جہاں تک بات ہے، اس خطبے میں یہ بھی آئی ہے کہ جو بھی آپ کی کارستانی ہوتی ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اسی کے لیے آپ ہی کو پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے لیے باپ کو پکڑا جائے گا، نہ باپ کے گناہوں کے اوپر بیٹے کو پکڑا جائے گا۔ تو اس میں انڈیویجوالٹی کی بھی بات آئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں، اگر آپ غلط کرتے ہیں تو آپ ہی سے ہی پوچھ ہونے والی ہے۔ تو اس بات کا محاسبہ بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بات کہی گئی کہ دین میں آپ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بہن ہے، بہرحال رشتہ دار ہیں، تو یہ بات آئی ہے، اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ سڑکوں پر اگر دیکھیں گے تو آپ ہمارے اخلاق، ہمارا بیہیویئر، ہمارا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ خاص طور پہ سڑکوں پر آج کل بالکل ہی بہت زیادہ طور پر آیا ہیں کہ ہم
किसी भी बात पे ना ये देख रहे हैं कि वो आपसे छोटा है, बड़ा है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, आपका हम वतनी तो है, लेकिन आप फ़ौरन दस्ते गिरेबां हो जा रहे हैं, उनका जाके कॉलर पकड़ ले रहे हैं या उनसे बदकलामी कर रहे हैं। तो ज़बान पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। शर्म हया की भी बात उसमें आई है, और ये बात भी आई है कि अगर किसी की अमानत आपके पास है तो अमानत को सही तौर से वापस करने की बात आई है। तो अमानत की काफ़ी अहमियत है, और अमानत को आप संभाल के रखना है, और जिसका हक़ है उसी को वो अमानत पहुंचाना है। और ग़ुलाम की बात जो आई है उसमें ये है कि आप एक आदमी का अगर ग़ुलाम है तो वो ग़ुलाम ही ग़ुलाम रहेगा, लेकिन आप जो खाएंगे उसे भी वही देना चाहिए, आप जो पहनेंगे वही उसको देना चाहिए। तो ग़ुलाम भी अगर है, अगर स्लेव की भी बात करते हैं तो उसमें भी मसावात की बात आई है। तो इन सब चीज़ें ऐसे हैं कि यकीनन शैतान हमारे साथ रहता बसता है, वो तो तैयार है हर वक्त मुसलमान को, सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों के ही पीछे हाथ धो के पड़ा है, जो मुसलमानों को इस्लाम से और जो हमारे 5 सुतून हैं इस्लाम के उससे दूर रखने के लिए, या सुन्नत नबी जो है उससे दूर रखने के लिए शैतान तो हमारे पीछे ही हाथ धो के पड़ा है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है, और ख़ास तौर पर शैतान से बचना है। वो हर एतबार से हमें भटकाने की कोशिश करता चला जा रहा है। इसी खुतबे में ये बात भी आई है कि साल में 12 महीने हैं जिसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं। तो इनके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए कि 4 महीने क्यों, अल्लाह ताला चाहता तो 12 महीने भी हुर्मत वाले बना सकता था, लेकिन 4 महीनों की बात की है। तो इन सब चीज़ों को अलगर्ज़ ये है कि पूरा मकसद ये है कि आप अगर आखिरी खुतबा हुजूर का जो दिया गया है हमें वही पढ़ते हैं, और उसमें जो पॉइंट्स आए हैं उसको कुरान में अगर हम तलाश करते हैं तो मैं समझता हूँ कि किरदार से और अमल से मुसलमान बन सकते हैं, और गैर मुस्लिमों को या जो बदतमीज़ गैर मुस्लिम हैं उनको हम बता सकते हैं कि इस्लाम में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। वैसे तो सभी चीज़ें, मैं ये कहूँगा कि इस्लाम में हर चीज़ अच्छी है, इसके अलावा दूसरे मज़हबों में भी और इस्लाम में भी बहुत सारी मुमासलत हैं, मिलते जुलते बहुत सारे चीज़ें हैं, उनको भी हम बता सकते हैं कि आप और हम अलग नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि वह ये वतीरा बना के चल रहे हैं कि वो अपना नाम कमाने के लिए, चाहे वो बदनामी से हो या नाम अच्छे काम करके हो, वो अबे लगे हुए हैं। तो उनका मुकाबला करने के लिए हमें इस्लाम का जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, ये बात तो हो गई है यहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो लोग काफ़ी परेशान हैं, और मज़लूम का साथ देना इस्लाम यही बताता है। ह्यूमैनिटी की जो बात है, मैं ये भी कहूँगा, इससे पहले के प्रोग्राम में भी कहा कि कुरान शरीफ मुसलमानों की किताब नहीं है, कुरान शरीफ पूरी इंसानियत की किताब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता वो हमारा है, उस पर भी अगर कोई गैर मुस्लिम अमल करता है तो कर सकता है। हमें तो दावत यही देना है कि भाई आप इस चीज़ को सुनिए, पढ़िए, उसके बाद आपको अगर अच्छा दिखता है तो अमल करिए, ये बात है। लेकिन हिंदुस्तान में चूँकि काफ़ी लोग परेशान हैं, और अगर देखेंगे तो सियासी एतबार से जो लोग हैं वो तो अपनी कुर्सी को चिमटे रहने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हो या दिल्ली हो, हर जगह हुकूमतों को गिराने की बात करते चले जा रहे हैं। तारीख़ गवाह है कि ज़मीन की जो बात है उस पर अगर हम बात करेंगे तो हर एतबार से हर वक्त में कभी ज़र देकर लोगों को अपने तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई है, कभी ज़मीन देकर कोशिश की गई है, बादशाहत की कोशिश हुई है, पैसा देकर हुई है, या नहीं तो औरतों को लाके शादी करा के उनसे निस्बत क़ायम करने की कोशिश हुई है, या क़ुर्बत हासिल करने की एक कोशिश हर वक्त की गई है। लेकिन हमें अपने तौर पे अच्छे मुसलमान रहने के लिए, ये सियासी लोग आजकल ये लोग कर रहे हैं, लेकिन हम हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम को थामे रखना है, तो ही मैं समझता हूँ कि हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। रहा सवाल कुर्सी गिराने का या हुकूमतें बदलने का जो काम है, अब एक नारा शुरू हुआ है हिंदुस्तान में, वो ये है कि गुजराती भाइयों को हटाओ, चाहे वो बैंकों के कर्जदार हों, मखरूज हों, या बैंकों से पैसे लेके भाग गए हैं हिंदुस्तान छोड़ के, वह या कोई और सियासी लीडर हैं। आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरह इशारा कर रहा हूँ। तो गुजराती भाइयों से बचो, और हिंदुस्तान को गुजरातियों से बचाने की एक बात आई है।
اب وہ کیوں آئی ہے، نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی طرف سے آئی ہے یا اروند کیجریوال کی طرف سے آئی ہے یا جھارکھنڈ کی حکومت کے لوگ یہ بات کیے ہیں، یہ ایک بات عام ہو گئی ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھ سکتے ہیں گجراتیوں سے یا دھوکے بازوں سے یا بینک کے لٹیروں سے۔ بہرحال ان سب کو دیکھنا ہے، اور اچھے ہندوستان کو بنانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس جمعے کو مسلمانوں نے جو پرامن ماحول میں نماز ادا کی ہے اور پرتشدد ہونے سے کسی بھی قسم کی چیز کو روکا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہم اگر با کردار طریقے سے اپنی بات کو منا سکتے ہیں تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے لیے کوئی برے دن نہیں آئے ہیں۔ برے دن تو آئے ہیں پورے 140 کروڑ ہندوستانیوں کے لیے، اور ہم کس طرح سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ہندوستان ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے پروگرام کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔